हाय गाइस। तो जैसे कि हमारा नेशनल इनकम का जो यूनिट है वो लास्ट लेक्चर में खत्म हो चुका है। अब हम प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको मोस्ट ऑफ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जितने भी रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स है जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं या प्री बोर्ड्स में आ सकते हैं या तो पीरियोडिक टेस्ट में आ सकते हैं, वो सारे ही मैं कवर करूंगी। ठीक है, ऐसे कवर करूंगी कि कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल्स का पार्ट आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये पार्ट कैसे होने वाला है, ये मेरे इंट्रोडक्शन के बाद क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले क्वेश्चन का एक इमेज आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, फिर मैं साथ में आपके सोल्यूशन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसका सोल्यूशन आया है, कैसे आंसर आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट कर। सो क्वेश्चन 1 आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 में हमें दो एग्रीगेट्स ऑलरेडी गिवन है। वो है GDP-MP 2020 करोड़ नेशनल विच इज NNPFC विद 1985, राइट। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, NFI नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम। ठीक, जो भी एलिमेंट हमें फाइंड करना है उसको हम x ले लेंगे। सो लेट NFIA बी x। अब इसमें दो एग्रीगेट दिए तो मैं दोनों को आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट करके बताऊंगी। ठीक है, आपको जो भी इजी लगे आप फॉलो कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन। तो सबसे पहले GDP-MP को हम राइट हैंड साइड, तो GDP-MP है हमारा यहाँ पे है NNP-FC। ठीक है, अब नेट से ग्रॉस में जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऐड होगा तो प्लस डेप्रिसिएशन। अब नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे था, मतलब क्या, NFIA को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस NF। और फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है एग्रीगेट, हमें मार्केट प्राइस पे ढूंढ, तो क्या करेंगे NIT। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, कि NNPFC से GDP-MP कैसे जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट LHS से RHS कैसे जाएंगे ना। अब सारी वैल्यूज पुट, GDP-MP की वैल्यू क्या दी हुई है, 2020 करोड़। ठीक है, NNPFC की 1985, डिप्रिसिएशन 45। अब यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। ठीक है, अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे पार्ट 2 के, तो मैंने ऑलरेडी उसमें डेप्रिसिएशन को और कौन से नाम में एग्जाम में पूछ सकते हैं वो मैंने नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्योंकि डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट फिक्स एसेट्स पे ही करते हैं। ठीक है, तो वो कितना है हमारा 45। NFIA हमने x लिया था तो माइनस x। अब NIT भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपको सेपरेट दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। और NIT है क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स है सब्सिडीज, तो IT माइनस सब्सिडीज कर देंगे। ये हमारा स्टेप 1, राइट। ये है हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में IT माइनस सब्सिडीज करके हम NIT निकाल देंगे। NIT कितना आ रहा है, 10 करोड़ NIT आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेम वैल्यू ये हमने ऐड कर दिया है, ये दोनों को 1985 प्लस 45 आ जाता है हमारा 2030 माइनस एक्स एज इट इज प्लस 35 माइनस 25। ये वाले में हम मोड मास रूल अप्लाई करें। अब फाइनल स्टेप क्या होगा हमारा, सोल्यूशन से पहले 2020 है राइट हैंड साइड से, 2030 प्लस 10 2040 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, एक्स को लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे और 2040 माइनस 2020, सिंस ये यहाँ पे एडिशन में था तो वो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग अगर आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा तो आपको ये आएगा। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2040 माइनस 2020, तो x कितना आएगा 20। मतलब x क्या था हमारा NFIA, दैट मीन्स हमारा NFIA क्या आ गया 20 करोड़ आ गया। मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 करोड़। ये हमने सीखा GDP-MP को राइट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे NNPFC को राइट हैंड साइड। हमने लास्ट में देखा था कि GDP-MP को हमने राइट हैंड साइड देखा था, अब हम NNPFC को रखें। ठीक है, अब मैंने यहाँ NNPFC को राइट हैंड साइड रखा है, लेफ्ट हैंड साइड GDP-MP को रखा है। तो जो मैंने प्रीवियस इक्वेशन में जो भी मैंने ऐड किया था
वो मैं माइनस कर दूंगी, तो जो भी मैंने माइनस किया था वो मैं ऐड, सिंपली जो भी प्रीवियस इक्वेशन का पूरा ऑपोजिट, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब वैल्यूज पुट कर, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 10 पुट किया है क्योंकि लास्ट में मैंने समझा दिया था कि IT और सब्सिडीज डिफरेंट दिए गए हैं और दोनों का NIT कैलकुलेट कर रहे तो 10 है, ठीक है। सो 1985 इज इक्वल टू 2020 माइनस 45 प्लस एक्स और माइनस 10, ठीक है। 2020 माइनस 45 क्या आ रहा है, 1975 प्लस एक्स माइनस 10, ठीक है। 1975 माइनस 10 कितना होगा, 1965 और प्लस एक्स। अब 1965 को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो 1985 माइनस 1965 इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों 1985 में से 1965 हम माइनस कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। 20 इज इक्वल टू एक्स, मतलब NFIA इज इक्वल टू 20 क्रॉस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 20 क्रॉस। प्रीवियस इक्वेशन में भी 20 क्रॉर्स आया था, ठीक है, इस इक्वेशन में भी 20 क्रॉर्स आया। सिंपल है, कोई भी एग्रीगेट आप राइट हैंड साइड पे रखो, आंसर सेम ही आने वाला है। अगर आपकी मेथड सही है और अगर आपने करेक्ट एलिमेंट्स को डिडक्ट किया और करेक्ट एलिमेंट्स को प्लस किया है तो सेम ही आंसर आएगा। आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप वैसे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे इसमें, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो सोल्यूशन आप कर सकते हो। मैंने दोनों सोल्यूशन आपको दिखा दिए। अब क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सी मेथड अप्लाई करें, कौन सी मेथड अप्लाई ना करें, ठीक है। तो कंफ्यूजन हटा देंगे, ठीक है। हमें एग्रीगेट फाइंड कौन सा करना है, GVA FC, ठीक है, क्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। वैल्यू एडेड वाला फाइंड करना है, तो हम मेथड भी वैल्यू एडेड वाली ही लें, ठीक है। अब वैल्यू एडेड वाली मेथड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और वो फॉर्मूला से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, GDP MP और GVA MP, राइट। सो हमें पता है कि एक एग्रीगेट मिल गया तो दूसरे एलिमेंट को प्लस या माइनस करके हमें दूसरा एलिमेंट मिल जाए। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि GVA MP कैसे निकले, ठीक है। सो पार्ट 1 होगा हमारा टू फाइंड GVA MP। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट है 7000 करोड़ और इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारा क्या होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट प्लस इम्पोर्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। क्या दी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट कितना है 40 करोड़ और इम्पोर्ट्स कितना है 25 करोड़, राइट। सो स्टेप नंबर 4 क्या है, 700 माइनस ये इसका आंसर क्या है 40 प्लस 25 65। तो 700 माइनस 65 कितना आ रहा है हमारे पास 635 करोड़। तो ये है हमारा पार्ट 1 जहाँ पे हमें GVA MP की वैल्यू मिल गई है विच इज 635 करोड़, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड कौन से एग्रीगेट की करनी है, GVA FC की। तो जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हम राइट हैंड साइड पे रख देंगे, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ MP से FC जाना है, हमें पता है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट करेंगे, ठीक है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट करेंगे। सो 635 जो हमारा GVA MP है, IT माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें नहीं दी गई है तो हम उसको क्या ले लेंगे 0 और सब्सिडीज कितनी है 25, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 635 प्लस 25 ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 635 प्लस 25 कितना हो जाता है हमारा 660, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा 660 ग्रॉस। सिंपल सा सॉल्यूशन था, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने का नहीं था। सिर्फ क्या सोचने का था कि कौन सी मेथड लगानी है और वो हमें कहाँ से पता चलेगी, जो एग्रीगेट हमें फाइंड करना है उसी से पता चलेगा। अब हम क्वेश्चन 3 करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 जब हम नोटिस करेंगे तो देखेंगे सारे जो एलिमेंट यूजुअली कौन सी मेथड के हैं, एक्सपेंडिचर में,
ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में से कि एलिमेंट्स किसके हैं। अगर एलिमेंट्स आपको एक्सपेंडिचर मेथड के लग रहे हैं तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर इनकम मेथड के लग रहे हैं तो इनकम मेथड से, या तो प्रोडक्ट मेथड के लग रहे हैं तो प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, अभी इसमें किसके एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। सो यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड का एग्रीगेट क्या है? GDP-MP, राइट। सो फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमने एक्सपेंडिचर मेथड जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो हमारा एग्रीगेट GDP-MP आएगा, और अगर नेट कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो NDP-MP। तो यहाँ पे ग्रॉस है इसीलिए हमने G लिया, ठीक है। एंड देन एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, ये चीज क्या है? हमारा जो थर्ड एलिमेंट जो हम ऐड करते हैं उसमें वो होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट, राइट। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इनपुट। अब एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, उसका मतलब क्या कि इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वो माइनस में आएगा, ठीक है। सो इसीलिए हम यहाँ पे ही माइनस ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपोर्ट्स 50 है और इंपोर्ट्स 70 है तो -20 आंसर आएगा, राइट, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है। तो हम जब भी नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में है तो हम क्या लेंगे? उस माइनस में, राइट। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 900 करोड़, 170 करोड़ है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी है, उसके एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। ये भी हमने एक्सपेंडिचर मेथड जब पढ़ रहे थे तब पढ़ा था। उसके एलिमेंट्स कौन से दिए? ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, उसका मतलब क्या? जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है वो, और ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें? चेंज इन स्टॉक, राइट। सो एंड -20 हमारा एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ब्रैकेट में हमने किसकी वैल्यू पुट अप की? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की, जो एडिशन करके हमें क्या मिल रही है? 920, राइट। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें जो GDP-MP की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है? ₹1970 करोड़, ठीक है। ये हमें मिली GDP। हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या बोला है? डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या है? NDP-FC, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि हमें जो भी एग्रीगेट ढूंढना है उसको हम हमेशा राइट हैंड साइड पे रखें। तो NDP-FC को मैंने राइट हैंड साइड पे रखा, GDP-MP को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। अब G से N मुझे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगी, जो यहाँ पे है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT को माइनस करूंगी, राइट। सो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दिया है? 80, और NIT दिया है 70। तो हमें फाइनल NDP-FC क्या मिलता है? ₹1820 करोड़, ठीक है। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या है? ₹1820 करोड़। क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमें क्या फाइंड करना है? डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी समझा था कि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेट डेप्रिसिएशन बी x। अब इसमें भी दो अलग अलग एग्रीगेट्स दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में, एक तो GNP-FC और NDP-MP। यहाँ पे मैं आपको NDP-MP राइट हैंड साइड पे रख के बता रही हूँ, ठीक है। GNP-FC राइट हैंड साइड पे उसका पूरा सोल्यूशन नोट्स में प्रोवाइडेड होगा, नोट्स हम अटैच कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ NDP-MP राइट हैंड साइड पे रख दूँ, ठीक है। सो पुटिंग NDP-MP ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो GNP-FC हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। अब मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन में माइनस करूंगी, ठीक है। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो NFIA माइनस होगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पता करनी है तो NIT ऐड होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब NDP-MP की वैल्यू क्या है? 80,000। GNP-FC की क्या है? 75,920। डेप्रिसिएशन को x लिया है। अब
NFIA की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है, लेकिन क्या दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमें NFIA का फॉर्मूला पता है क्या होता है, इट इज फीरा माइनस फीपा। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब NIT का फॉर्मूला भी डायरेक्टली नहीं दिया, NIT भी क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। सो वो भी हम फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे। अब सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे, 80,000 इज इक्वल टू 75,920 माइनस एक्स ब्रैकेट में 500 माइनस 700 और माइनस 10,600 माइनस 1,707। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करके हमें क्या मिल रहा है, -200 और -8,830। अब यहाँ पे बाहर पे माइनस के साइन है और अंदर भी माइनस। जब भी हमारी NFIA की वैल्यू नेगेटिव आती है, उसका मतलब क्या होता है कि हमने फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड हमारे ज्यादा है और फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड हमारी कम है। उसका मतलब हमने बाहर दिया ज्यादा है और कमाया कम। ठीक है, सो अब माइनस माइनस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एज इट इज ही रहेगा। अब ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें क्या मिल रहा है, 84,950 माइनस एक्स। अब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, सो 80,000 माइनस 84,950 इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस माइनस कट होके हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, ₹4,950 क्रॉस। तो एक्स क्या था हमारा, डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स डेप्रिसिएशन इज अवर 4,950 crores। क्वेश्चन 5 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, GNP/MP फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका अभी क्वेश्चन ध्यान से नोटिस करेंगे। सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किसके दिख रहे हैं तुम्हें, एक्सपेंडिचर मेथड के, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेंडिचर मेथड से ही सॉल्व करेंगे, राइट। सो यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, अब उसके एग्रीगेट जो एलिमेंट्स है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट। ठीक है, मैंने समझाया था कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस हो तो एग्रीगेट भी हमारा कौन सा होना चाहिए, GDP/MP। अगर नेट है तो NDP/MP, राइट। तो यहाँ पे तो ग्रॉस है और यहाँ पे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया, ये भी हम ध्यान रखेंगे। जब जब फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है उसका मतलब क्या, कि सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर किए। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं किए। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमें किससे पता चलती है, क्लोजिंग स्टॉक्स, सॉरी चेंज इन स्टॉक से, राइट। तो इसमें चेंज इन स्टॉक की जगह पे क्या दिया है, नेट एडिशन टू द स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, नेट एडिशंस टू द स्टॉक मतलब क्या, कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ाया गया। तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन 1,000, फिर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एडिशन टू द स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट पे भी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों अलग अलग दिए, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, राइट। अब सारी वैल्यूज पुट अप कर देंगे, तो फाइनली पहले फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, तो हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ रहा है, 1,300, और हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना आ रहा है, 200, राइट। अब कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप GDP कितना आएगा हमारा, 4,500 crores। हमें फाइंड क्या करना है, GNP/NP। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, GDP/MP को GNP/NP में कन्वर्ट। ठीक है, GNP/MP को राइट हैंड साइड रखेंगे। अब बाकी सब सेम रखना है, क्या करना है, सिर्फ डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जा रहा है। ठीक है, D से N जा रहा है, तो NFIA ऐड करें। क्वेश्चन में NFIA दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 150 करोड़। तो 4,500 प्लस 150 करोड़, आंसर क्या आ रहा है, 4,650 करोड़। उसका मतलब GNP/MP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस क्या आ रहा है, 4,650 करोड़। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसमें हम नेशनल इनकम तीनों के तीनों मेथड से सॉल्व कर। ठीक है, इनकम मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से और एक्सपेंडिचर में, तो अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सम्स में ला। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इनकम मेथड से। अब इनकम मेथड का एग्रीगेट कौन सा है, हमने पढ़ा था NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम का भी एग्रीगेट। So NDPFC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है
इनकम मेथड, ठीक है, इसी से हम सॉल्व करेंगे। अब हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है 170, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस के हमने कंपोनेंट्स पढ़े, तो कंपोनेंट्स इसमें कौन से हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट, ठीक है, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है 200। अब सारे कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बनता है हमारा 170, ऑपरेटिंग सरप्लस तीनों 40, 30 प्लस 25 ऐड करके बनता है 95, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है 200। इन तीनों का एडिशन करते तो एनडीपीएफसी आ जाएगा। एनडीपीएफसी क्या आ रहा है, ₹465 करोड़। ये है हमारी डोमेस्टिक इनकम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेशनल। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है तो क्या ऐड होता है, अब पता चल जाना चाहिए सबको, नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। सो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। अब यहाँ पे एनएफआईए भी डायरेक्ट नहीं दिया है, क्या दिया है हमें, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अब्रॉड, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अब्रॉड नहीं दिया है तो। फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है 10 और पेड टू अब्रॉड है 15। इसमें क्या हो रहा है, हमें रिसीव 10 हुआ है मतलब कम अमाउंट हुआ है, और हमने पे 15 किया मतलब ज्यादा, तो हमारा एनएफआईए किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। जब भी हमारा एनएफआईए नेगेटिव में आता है उसका मतलब क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक इनकम विल बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम। वो अभी हम चेक करें। 10 माइनस 15 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, अब 465 माइनस 5 आंसर क्या आ रहा है, 460 करोड़। नेशनल इनकम क्या आ रही है हमारी, 460 करोड़। मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया था कि जब जब हमारा एनएफआईए नेगेटिव में होगा उसका मतलब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड ज्यादा होगी, तब तक हमारी डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी और नेशनल इनकम कम। डोमेस्टिक इनकम थी हमारी 465 करोड़, नेशनल इनकम है 460, राइट। नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड इज 460 करोड़। अब हम फाइंड करेंगे नेशनल इनकम थ्रू आउटपुट मेथड, ठीक है। अब आउटपुट मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट। अब क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन पूरी इकोनॉमी का नहीं दिया है, बट डिफरेंट सेक्टर्स में कैटेगराइज करके दिया है। कौन से सेक्टर का दिया है, एक तो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के ही वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस करके उसका समेशन देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट मेथड का एग्रीगेट क्या होता है, जीडीपीएमपी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो 1000 माइनस 500 4 इन ब्रैकेट 400 प्लस माइनस 300, ओके। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करके ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर क्या है 500 और सेकेंड ब्रैकेट का है 100, ठीक है। दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है 600 क्रॉस। ये हमें क्या मिला, हमें मिला वैल्यू ऑफ जीडीपीएमपी, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, नेशनल, जिसका एग्रीगेट होता है एनएनपीएफसी। तो अब हम नेशनल इनकम फाइंड करेंगे, ठीक है। एनएनपीएफसी एग्रीगेट फाइंड आउट करना है, जीडीपीएमपी हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया, ठीक है। सो ग्रॉस से हमें नेट में जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना है तो क्या होता है, ऐड होता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे लाना है तो क्या होगा, एनआईटी माइनस विच इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जीडीपीएमपी है हमारा 600 करोड़, डेप्रिसिएशन है 55 करोड़। एनएफआईए हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, ठीक है। हमें क्या दिया है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। So receive from rest of the world was a receive from abroad which is 10 crores and pay to abroad is 15 crores. Now NIT की वैल्यू भी डायरेक्टली नहीं दी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए गए हैं 100 crores और सब्सिडीज दी गई है 20 crores. So NIT is the difference between indirect taxes and subsidies which means 100 minus 20, ठीक है। अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, 600 minus 55। अब पे टू अब्रॉड ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारा माइनस में आएगी एनएफआईए की वैल्यू एंड माइनस 80। नाउ 600
-60 -80, क्योंकि यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में माइनस है तो बाहर आकर वो माइनस की साइन हो जा रही है, तो -60 -80 हमें ये सॉल्व करके क्या मिल रहा है आंसर, ₹460 crores, विच इज आवर नेशनल इनकम यूजिंग आउटपुट मेथड। हमने इसकी प्रीवियस वाली मेथड जो सॉल्व की थी इनकम मेथड, उसमें भी हमारा सेम आंसर आ रहा था विच वॉज 460 crores, और आउटपुट मेथड में भी हमारा सेम आंसर आ रहा है नेशनल इनकम का, विच इज ₹460 crores। अब हम सॉल्व करेंगे थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड का एग्रीगेट क्या होता है, GDPM, राइट। अब और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब मैंने समझाया था कि एक्सपेंडिचर मेथड का एग्रीगेट डिसाइड होता है किससे, कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नेट है तो NDPMP लेते हैं हम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और अगर ग्रॉस है तो GDPMP लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे G है, ग्रॉस है, इसीलिए हमने GDPMP लिया है, राइट। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 200 crores। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 300 crores। अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड दिया हो। फिक्स्ड मतलब हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो टाइप के हैं, फर्स्ट एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट ही है। तो इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर या तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या किससे मिलेगा हमें, चेंज इन स्टॉक्स। सो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स, और नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, राइट। सारी वैल्यूज पुट ऑफ कर देंगे, 200 प्लस 300 प्लस ब्रैकेट में 40 इज अवर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो 10 crores, एंड देन 80 minus 30, 80 crores is our exports and 30 crores is our imports, ठीक है। 200 300 50 50 ब्रैकेट्स ओपन करके, ठीक है, ऐड करके वैल्यू क्या मिल रही है, ₹600 crores, जो क्या है हमारा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। अब हमें ढूंढना क्या है, NNPFC, नेशनल इनकम, राइट। सो NNPFC इज इक्वल टू GDPM। अब हमने लास्ट मेथड में भी देखा था कि GDPMP से NNPFC कैसे जाए, ठीक है, कैसे जाता है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनानी है तो NFIA ऐड करते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है तो NIT माइनस कर, ठीक है। अब हमने देखा था कि NFIA की वैल्यू माइनस में आ रही है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ही ले ली है, और 80 है हमारा NIT। सो 600 minus 60 minus 80, 460 crores। So national income using expenditure method is ₹460 crores। अब एक्सपेंडिचर मेथड में भी सेम आंसर आ रहा है, इनकम मेथड में भी सेम आ रहा था, आउटपुट मेथड में भी सेम आ रहा था। उसका मतलब क्या कि नेशनल इनकम एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें पहुंचना है, लेकिन हमारे पास वे बहुत सारे हैं, ठीक है। या तो हम इनकम मेथड यूज करके वहां तक पहुंच सकते हैं, या तो हम आउटपुट मेथड यूज करके वहां पहुंच सकते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके वहां पहुंच सकते हैं। हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में हमें कौन सी मेथड के एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। अब इतने सम्स करने के बाद हमें एक आइडिया लग गया है कि कौन से एलिमेंट्स कौन से मेथड के हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट जो इस चैप्टर का था या फोर्थ पार्ट इस चैप्टर का था, दोनों पार्ट्स में हमने डिस्कस भी किया था कि कौन से मेथड में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, राइट। ये वीडियो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए था सम्स का। हम एक और वीडियो भी बनाएंगे स्पेशली सम्स का, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट सारे सम्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप्स के सम लिए हैं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, राइट। सो ये सम एक बार आप थ्रू आउट द वीडियो खुद भी सॉल्व करना, और उसके बाद भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि इस क्वेश्चन की PDF विद सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और यहाँ पे हमारा नेशनल इनकम का यूनिट कंप्लीट होता है विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।